गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिष्य क्लासेस पर। दोस्तों आज है 31 जुलाई और 31 जुलाई से संबंधित जितने भी करंट से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को देखेंगे और उनसे संबंधित जो भी स्टैटिक क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी देखते हुए चलेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशन कोट है, थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर कर आऊँगा। कि थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर कर आऊँगा, ये जिंदगी तू देख मैं फिर जीत कर जाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में लोकसभा में असाधारण प्रदर्शन के लिए कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। पहली बात तो ये संसद रत्न पुरस्कार जो है ये पहली बार दिया जा रहा है और कितने सांसदों को सम्मानित किया गया है, तो 17 सांसदों को जो है इसके अंतर्गत सम्मानित किया गया है। संसद रत्न पुरस्कार जो है 17 सांसदों को दिया गया है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा का आर्टिकल जो है संविधान के अंदर वो 81 है। ठीक है, लोकसभा का किसके अंतर्गत है, तो आर्टिकल 81 के अंतर्गत। इनके सदस्य जो होते हैं लोकसभा के सदस्य, इनकी आयु जो होती है न्यूनतम आयु वो होती है 30 वर्ष। ठीक है, तो इतना याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन 33, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी और कितने नंबर की है, तो 33वें नंबर की है, के लिए पैनल का गठन किया गया है। तो कौन सा देश है, भारत है, चीन है या फिर जापान या ऑस्ट्रेलिया। तो कौन है, भारत। अभी भारत ने जो है संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP 33 के लिए पैनल का गठन किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के विरुद्ध जम्मू कश्मीर में कौन सा अभियान चलाया था। तो आतंकवादियों के विरोध में जो है जम्मू कश्मीर में कौन सा अभियान चलाया, ऑपरेशन गरुड़, ऑपरेशन इंद्र, ऑपरेशन नरसिंह, ऑपरेशन महादेव। तो कौन सा चलाया है, ऑपरेशन महादेव। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो ऑपरेशन चलाया था वह ऑपरेशन कौन सा था, तो ऑपरेशन सिंदूर। ठीक, पहलगांव का जो अटैक हुआ था उसमें काउंटर अटैक में जो है भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया और उस जो अटैक किया उसका नाम रखा ऑपरेशन सिंधु। ठीक, और अभी जम्मू कश्मीर में एक अभियान चलाया गया जिसमें सुरक्षा बलों के द्वारा आतंकवादियों के विरुद्ध, उसका नाम है ऑपरेशन महादेव। इसी प्रकार से एक और चला था ऑपरेशन सरधवा। ठीक है, तो ये भी कहाँ पे चला गया था, तो लद्दाख में चला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने 2005 के स्तर से 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की उत्सर्जन तीव्रता को कितने प्रतिशत तक कम करने का संकल्प किया है। ठीक है, तो भारत ने कितने परसेंट का संकल्प लिया है कम करने का, ये बताना है। तो ऑप्शन है 35%, 40%, 45% या फिर 50%। तो कितना है, 45%। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, भारत जो है 2030 तक अपनी GDP की उत्सर्जन तीव्रता को जो है 45% तक कम करने का संकल्प लिया है। बात करें अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के परिवारों को स्वतः कानूनी सहायता देने के लिए वीर परिवार सहायता योजना किसके द्वारा शुरू की गई है। तो वो सैनिक हो गए या फिर अर्धसैनिक बल, उनके परिवारजनों को स्वतः कानूनी सहायता देने के लिए वीर परिवार सहायता योजना शुरू की है। तो किसके द्वारा की गई है, नालसा के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य के ड्रोन प्रहार अभ्यास किया है? भारतीय सेना के द्वारा ड्रोन प्रहार अभ्यास किया गया है, तो किस राज्य में किया गया है? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश। तो अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन प्रहार अभ्यास शुरू किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि नेत्र देखभाल सेवाओं तक पहुंचने हेतु किस वैश्विक संगठन ने ग्लोबल स्पेक्स 2030 नामक एक पहल शुरू की है? तो किसके द्वारा? IMF, WHO, UNO, FAO। तो किसके द्वारा किया गया है? WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है। और क्या स्टार्ट किया है? तो ग्लोबल स्पेस 2030, ठीक। और यह नेत्र की देखभाल सेवाओं तक पहुंच हेतु किया गया है WHO के द्वारा। बात करें WHO की, तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई है। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर हो जाएगा जिनेवा, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अनुराधा ठाकुर को किस बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया गया है? तो अभी अनुराधा ठाकुर को जो है किस बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या एक्सिम बैंक? तो अभी भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया गया है। कौन? अनुराधा ठाकुर को। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। और किस आयोग की रिकमेंडेशन पे किया गया था? तो यंग हिल्टन आयोग, यंग हिल्टन आयोग इसकी सिफारिश पर किया गया था, ठीक है। और यंग हिल्टन आयोग बना कब था? तो 1934 को बना था। बात करें आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था, भारतीय रिजर्व बैंक का, ठीक है। इतना आप लोगों को आरबीआई के बारे में याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2025 में सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन सेप 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? ठीक है, सेप 2025 का आयोजन जो है वो कहाँ पे किया गया है? सशस्त्र बल के द्वारा। हैदराबाद में, जयपुर में, बीकानेर में या नई दिल्ली में? तो अभी हाल ही में नई दिल्ली में सशस्त्र बल के द्वारा एक सम्मेलन किया गया, सेप 2025 इसका आयोजन किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अग्रणी ओपन एआई ने कब अपने जीपीटी 5 मॉडल को लॉन्च करने की घोषणा की है? ओपन एआई ने अपने जीपीटी 5 मॉडल का लॉन्च किया है, तो इसकी घोषणा की गई, कब तक ये कर देगा? और ये है क्या? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है, को आगे अग्रसर बढ़ाने के लिए ये काम किया गया है। तो अगस्त 2025 तक, सितंबर 2025, अक्टूबर 2025 या नवंबर 2025, तो कब तक हो जाएगा? अगस्त 2025 को इसकी घोषणा की गई है। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय मैत्री दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय मैत्री दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है? 30 जुलाई, 31 जुलाई, 1 अगस्त, 2 अगस्त। तो कब मनाया जाता है? तो 30 जुलाई को। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हर वर्ष 30 जुलाई को जो है अंतरराष्ट्रीय मैत्री दिवस
मनाया जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कब तक अतिरिक्त 3 नेविगेशन उपग्रह NVS-3, NVS-4 और NVS-5 को प्रक्षेपित करेगा? तो कब तक करेगा भारत? 2026 तक, 2027 तक, 2028 तक या फिर 2029 तक? तो कब तक कर लेगा? 2026 तक। ऑप्शन ए इसका सही है। बात करें इसरो की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना जो है 1969 को की गई थी। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर जो है बंगलुरु में है। ठीक, इसके अध्यक्ष जो है अभी वर्तमान में है 11वें नंबर के NV नारायण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व खाद्य संगठन FAO वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन का चौथा संस्करण सितंबर 2025 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? ठीक है, तो हैदराबाद में, गुरुग्राम में, अहमदाबाद में, नई दिल्ली में। तो कहाँ पे किया जाएगा? वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन का चौथा संस्करण जो सितंबर में आयोजित किया जाएगा। ठीक, तो इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन डी इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार विगत 6 वर्षों में भारत में कितने करोड़ से अधिक डिजिटल लेन देन हुए हैं? तो भारत में जो है डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया गया है। नोटबंदी के समय से ही इसको जो क्या हुआ, ज्यादातर बढ़ावा मिला है। प्लास्टिक मनी को भी ज्यादा बढ़ावा मिला है। नेट बैंकिंग हो गया हमारा, ये भी काफी ज्यादा इसको बढ़ावा मिला है। तो डिजिटल पेमेंट लेन देन हुआ है तो कितना हो गया है? आंकड़ा पूछ रहे हैं। ए 50,000 करोड़, बी 60,000 करोड़, सी 65,000 करोड़ और डी है 70,000 करोड़। तो कितना है? 65,000 करोड़। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है कोल इंडिया लिमिटेड ने वर्ष 2026-27 तक कितने बिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो कितने बिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य निर्धारण किया है? 1 मिलियन टन, 2 बिलियन टन, 3 बिलियन टन या 4 बिलियन टन? तो कितना किया है? 1 बिलियन टन। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बात करें कोयला की, तो भारत में जो है बिटुमिनियस प्रकार का कोयला जो अधिकतम मात्रा में पाया जाता है और कहाँ पे पाया जाता है? झारखंड में। ठीक है, झारखंड, उड़ीसा ये हमेशा अग्रणी राज्य हैं। और एकमात्र मतलब पाया जाता है एंथ्रेसाइट में तो जम्मू कश्मीर में, जो अभी कुछ साल पहले वहां पे उसकी माइनिंग मिली थी। ठीक है, और कोयले की अवैध खनन, जो टर्सरी युग के कोयला मिला था मेघालय में, उसका अवैध खनन किया था। तो जो अवैध खनन किया जाता है उसको बोलते हैं रेड होल माइनिंग। तो इसको भी याद रखना है। ठीक, कोयले के कितने प्रकार हैं? तो 4 प्रकार का होता है। एंथ्रेसाइट, दूसरे नंबर पे हो जाएगा हमारा बिटुमिनियस, फिर लिग्नाइट और अगला हो जाएगा हमारा पीट, जिसमें से एंथ्रेसाइट सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कोयला होता है जिसके अंदर कार्बन की मात्रा अधिक होती है। दूसरे नंबर पे एंथ्रेसाइट जो भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। उसमें बाद में लिग्नाइट, और जो लिग्नाइट है उसको भूरा कोयला भी कहा जाता है। और पीट जो है वो कोयले की शुरुआती दौर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किस सदन में प्रारंभ की जा सकती है? ठीक है, यहां से हमारे स्टैटिक क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो महाभियोग की प्रक्रिया जो है आर्टिकल
61 में दिया गया है। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया जो है संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक, कंडीशन क्या है? तो कंडीशन है कि राष्ट्रपति को जो है 14 दिन पहले उनको अवगत कराना पड़ेगा। 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को बताना पड़ेगा, और जब भी महाभियोग लाया जाएगा तो किसी भी सदन में पारित किया जाएगा तो उस 2/3 बहुमत से उसको पास किया जाएगा। ठीक है, जैसे लोकसभा में लाया गया और 2/3 बहुमत से यहाँ पे पास हुआ विशेष बहुमत से, तो 2/3 बहुमत से राज्यसभा में भी पास होगा। ठीक है, राज्यसभा में भी 2/3 से पास होगा। मान लिया एक सिचुएशन ऐसी बन गई कि लोकसभा में लाया गया और 2/3 बहुमत से पास हो गया। इसी दौरान जैसे ही राज्यसभा के पास गया तो इस दौरान जो है राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो महाभियोग की प्रक्रिया जो है वहीं समाप्त हो जाएगी। इतना भी याद रखना है आप लोगों को। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद का कोई भी सदन है, यानी कि दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा, जो उच्च सदन और निम्न सदन, किसी सदन में भी इस यह प्रक्रिया को लाया जा सकता है, इम्पीचमेंट को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्यष्टि अर्थव्यवस्था यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स मुख्यतः किसका अध्ययन करता है? ठीक, तो यह क्वेश्चन हम लोगों को बताना है सरकार द्वारा बनाए गए बजट का, राष्ट्रीय आय कुल उत्पादन का, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश का, ठीक है, और व्यक्तिगत इकाइयां जैसे परिवार और फर्मों के द्वारा सीमित संसाधनों के आवंटन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत इकाइयों के जैसे परिवारों और फर्मों के द्वारा सीमित संसाधनों के आवंटन का। अब देखिए, दो प्रकार की इकोनॉमी है, एक होती है माइक्रो, दूसरी होती है मिक्रो। ठीक है, तो जो माइक्रो है वो हमारी कैसी है, छोटी है, और मैक्रो जो होती है वो बड़ी। समझ में आएगा कैसे? जैसे हमारे, तो इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, जैसे ये हमारा क्या है, एक कोई कंपनी है। ठीक है, और कंपनी के अंतर्गत जो भी प्रशासनिक तौर पर या एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर जो है इसके वार्षिक लेन देन जो भी रहेगा, लेखा जोखा, उसका विवरण जो किया जाएगा, ठीक है, वो आएगा हमारा व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंदर, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। अगर माइक्रो की बात की जाए तो हमारा जैसे कि भारत हो गया, ठीक है, कोई भी एक देश हो गया, एक महाद्वीप हो गया, यानी कि बड़े एरिया का पूरे वर्ष में क्या किया जाए, उसकी जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना आया, कितना गया, नेट कितना रहा, वे सब इसका विवरण के अध्ययन किया जाता है। तो वो हमारा किसके अंदर आएगा, तो मैक्रो के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो माइक्रो जो है वो छोटी के लिए और मैक्रो है वो बड़े एरिया के लिए यूज किया जाता है। तो यही दिया गया व्यक्तिगत इकाइयां जैसे परिवार, फर्मों के द्वारा सीमित संसाधनों के आवंटन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय कुश्ती संघ WFI रेसलिंग इन इंडिया भारत में कुश्ती की शासी निकाय है जिसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय स्थित है मुंबई में, नई दिल्ली में, कोलकाता में या फिर चेन्नई में। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि पद्मश्री और वर्ष 2014 में पद्म भूषण से सम्मानित अनीता देसाई कौन है? तो इनका संबंध किससे है? अनीता देसाई से। देसाई जो है इनको पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो वो क्या है? तो लेखिका है। ऑप्शन 20 का सही है। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की 2012 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में गरीबी दर सबसे कम है? 5.09% दर्ज की गई है। तो कौन सा राज्य है वो? केरल है, गोवा है, पंजाब है या फिर हरियाणा है? तो कौन सा है? ऑप्शन बी गोवा। तो गोवा में जो है सबसे कम गरीबी जो है वो दर्ज की गई थी। चलिए हम लोगों की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।